नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े तमाम प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अमरावती, रायपुर और बैतूल से नियंत्रित हो रहा है फोन बाजार। छात्र वर्ग है मुख्य ग्राहक। चाय अंग्रेजों की देन है तो दारू कांग्रेस की, पूर्व विधायक पटेल का कथन। आसाराम बापू शहर में सत्संग वर्षा में 2 दिन करेंगे मार्गदर्शन। ठंड को गुड बाय कहते गर्मी ने दी दस्तक, पारा चढ़ने से छूट रहा पसीना। ग्राम कोटा का कोई भी व्यक्ति नहीं छूता शराब, दारूबंदी की मिसाल हुई कायम। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद खबरें और भी है। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तमाम महानगरों में पौन बाजार सबसे अधिक आय कमाने का धंधा का रूप में उभरकर सामने आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि अमरावती से लेके तो देश के उपराजधानी नागपुर तक फैले इस पौन बाजार का सूत्र संचालन अमरावती, रायपुर और बैतूल इन 3 महानगरों से होता है और इस धंधे के मुख्य ग्राहक है छात्र, जो चिंता का विषय बने हैं। हर रोज यही छात्र 1.5 लाख रुपए की अश्लील सीडियां खरीदकर पॉर्न साइट पर जाते हैं। ऐसा आधिकारिक प्रमाण होने से महानगरों में ये छात्रों के लिए चिंता का विषय बन गया है। महानगरों के स्कूली छात्र अश्लील सीडी यानी पोर्न के जाल में फंस रहे हैं। अमरावती सहित कई महानगरों से लेकर देश की उपराजधानी नागपुर तक के मुख्य चौराहों पर ब्लू फिल्मों की सीडियां खुलेआम खरीदे बेची जा रही है और यह पोर्न बाजार का मुख्य ग्राहक वर्ग है छात्र। पढ़ाई के नाम पर असंख्य पालक अपने पाल्यों को लैपटॉप खरीद कर देते हैं। इसी लैपटॉप पर छात्रों के झुंड अश्लील सीडी देखने में मशगूल है। बाजार में रोजाना 1.5 लाख रुपयों की अश्लील सीडियां खरीदी बेची जाती है और तमाम बाजारों पर नियंत्रण रखने का अश्लील सीडियां तैयार करने का धंधा अमरावती, रायपुर और बैतूल इन 3 महानगरों से चलाया जाता है। यह विशेष तमाम महानगरों के प्रमुख चौराहों के पुलिस थाने भी मैनेज करते हैं, इसलिए इस धंधे में लिप्त व्यापारियों को दिक्कत नहीं जाती। वरिष्ठ स्तर पर भी इस पूरे बाजारी हलचलों की पूरी जानकारी है, पर वह भी इस ओर अनदेखी की भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इस बाजार की ओर ध्यान देकर युवा वर्ग को इस जाल में फंसने से बचाए, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग उठाई जा रही है। अंग्रेजों ने तमाम भारतीयों को चाय की लत लगाकर चले गए और जब सत्ता में कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने सभी को दारू की लत लगा दी। ऐसा कहना है मेलघाट के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल का। एक जाहिर सभा को संबोधित करते उन्होंने इस आशय का कथन किया। मेलघाट में हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा की 5 सीटें भारी मतों से विजयी होने पर जनता का आभार मानने हेतु धारणी स्थित बस स्टैंड पर भव्य सभा का आयोजन किया गया। जनता का आभार मानने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने कहा कि एक वर्ष में 3 बार परीक्षा देनी पड़ती है, जो हम पहले यानी 3 माही परीक्षा में पास हो चुके हैं। 6 माही परीक्षा पंचायत समिति चुनाव 4 महीने बाद होने वाले हैं और बाद में 12 माही परीक्षा विधानसभा चुनाव की रहेगी। और आपने जो बीजेपी पर विश्वास जताया तो यह विजयी उम्मीदवार आपके नौकर है। इन्होंने काम नहीं किया तो आप कान पकड़ सकते हैं। जनता के साथ में मैं हूँ। मेलघाट में कांग्रेस की जिला परिषद में शर्मनाक हार हुई है, जो कि विधायक काले से खुश नहीं है, इसलिए जनता आज मेरे साथ है। इस जाहिर आभार सभा में बीजेपी के युवा तालुका महासचिव सूरज मालवीय का ऑल इज वेल ग्रुप के 50 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। साथ ही आसिफ सौदाकर, इशाक भाई
अफजल खां सहित 200 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। सभा में प्रमुखता से पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, गज्जू कोल्हे, उमेश नवलाखे, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर अनासाने, डॉक्टर जिराफे, युगंधर सोनोने सहित नवनियुक्त जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश पटेल, सदाशिव खड़के, कुरेशाबी सहित भारी मात्रा में नागरिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी मेलघाट विधानसभा क्षेत्र की तरफ से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों का सत्कार का कार्यक्रम था। साथ ही साथ में जो हमारे मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता उनका आभार प्रकट करने के कार्यक्रम यहाँ पे लिया गया है। विशेष तौर पे हमारे इस मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में 5 जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं। यहाँ के तमाम जनताओं ने कांग्रेस राष्ट्रवादी को उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी को एक कॉल दिया है और उसमें हमारे 5 जिला परिषद सदस्य चुन के आए हैं। उनके ये यहाँ पे सत्कार का कार्यक्रम था। आज ये हमारी जिला परिषद चुनाव ये हमारे लिए एक तिमाही की परीक्षा है और मुझे लगता है जो पंचायत समिति चुनाव 6 महीने बाद आएंगे तो हमारे लिए वो 6 महीने की परीक्षा रहेगी और ये दोनों चुनाव के जो नतीजा है वो आने वाले समय में एक वार्षिक परीक्षा के रूप में हमारे विधानसभा की चुनाव रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और यकीनन मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम तिमाही परीक्षा पास हुए, 6 महीने परीक्षा भी पास हो जाएंगे और दोनों परीक्षा अगर पास हुए तो निश्चित तौर पे हमारी एक मेलघाट की जनता की विश्वास है कि हम हमारे वार्षिक परीक्षा विधानसभा चुनाव भी पास हो जाएंगे। वाले जो समय में झांसी की जनता के लिए भाई जो सबसे पहले तो पानी का जो समस्या है, मैं चुनाव प्रचार में जब भी घुमाऊँ तो हर वार्ड में कि भाई पानी का ही जो विषय आता है तो उसके बारे में सबसे पहला परम पूजनीय संत आसाराम जी बापू अमरावती शहर पधार रहे हैं। आगामी 28 फरवरी एवं 29 फरवरी को होने वाले 2 दिवसीय सत्संग में वे तमाम भक्तों को संबोधित करेंगे। पूज्य बापूजी के सत्संग कार्यक्रम का दुर्लभ अवसर अमरावती शहर को 14 वर्ष बाद फिर एक बार मिल रहा है। इससे श्री योग वेदांत सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता एवं अमरावती के हजारों भक्त तो बहुत आनंदित है ही, विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्था, गायत्री परिवार, जिला वारकरी संप्रदाय आदि कई प्रमुख संस्था एवं संगठनाएं भी इस कल्याणमय आयोजन को लेकर बहुत उत्सुक है। शहर के इन सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि विविध क्षेत्र के अग्रणी शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी इस परम मंगलमय आयोजन में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। आश्रम द्वारा गत 1 महीने से पूज्य बापूजी के अमरावती आगमन की संभावना व्यक्त की जा रही थी। शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में नासिक में 17 से 20 फरवरी तक पूज्य बापूजी का सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहां से 21 फरवरी को बापूजी अकोला के आश्रम में पधारे। वही अमरावती समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को बापूजी ने कृपा पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान कर अमरावती वासियों के लिए एक परम पावन ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। आसाराम जी बापू का सत्संग का आयोजन दिनांक 28 और 29 2 दिन 4 सत्र में होगा। इस सत्र में बापू जी गीता भागवत सत्संग करेंगे और भी बहुत सारी आध्यात्मिक बातें यहाँ होगी। इस सत्संग कार्यक्रम में जिले के और जिले के बाहर के सभी साधक, सभी धर्म प्रेमी लोग यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं यहाँ की जा चुकी है। जो बाहर गांव से आने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और अपने यहाँ जो नागरिक यहाँ आएंगे सत्संग के लिए उनके लिए भी इसी तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाने वाली है। पत्रकार के लिए पत्रकार होगा और लाइव सत्संग की भी व्यवस्था करने की यहाँ हमें सूचना मिली, उसको भी लाइव सत्संग यहाँ होगा। सभी अपने अमरावती वासियों के लिए एक बहुत अच्छी वार्ता है कि बापू जी का सत्संग यहाँ कितने दिनों के बाद में बहुत प्रयास यहाँ मिले जा रहा है, क्योंकि बापू जी इतने व्यस्त रहते कि पूरे देश में अभी तक 200 सत्संग एक साल में हो गए। हर रोज बापू जी का सत्संग एक गांव में एक सत्र, दूसरे गांव में दूसरा सत्र। इस मुताबिक बापू जी अपने धर्म का प्रसार करने के लिए और आध्यात्मिकता की बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास बापू जी कर रहे हैं। उसमें हम सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का हमें इतना भाग्य है, हम अमरावती वासी
कि बापू जी का हमें यहाँ सत्संग। पिछले कुछ दिनों से मौसम में आ रहे हैं लगातार परिवर्तन की वजह से ठंडी का मौसम अब गुजर चुका है और गर्मी का एहसास होने लगा है। ऐसा चित्र महानगर के गली गलियारों में से देखे जा सकता है। होली के त्योहार से गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। अब ये त्योहार कुछ ही चंद दिनों पर रहने की वजह से अब जल्द ही गर्मी का पारा बढ़ने लगेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग के हवाले से लगाया जा रहा है। सर्द हवाओं के झोंके अब नदारद होने का वक्त आ गया है। पिछले कुछ दिनों से वातावरण में हो रहे निरंतर परिवर्तन से मौसम परिवर्तन की लहर भी फैल चुकी है और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। यह स्पष्ट होता है महानगर सहित पूरे विदर्भ भर में ठंड को गुड बाय कहते गर्मी ने दस्तक दी होने से अब विदर्भ वासियों के पसीने छूटना शुरू हो गया है। इस मौसम की मांग को देखते महानगरों के बाजारों में भी मौसमी साहित्यों की दुकानें सजना शुरू हो चुका है। फ्रिज, कूलर, ठंडे पानी के लिए सबके प्रिय मिट्टी के मटके, ऐसे साहित्य महानगर में बड़ी मात्रा में पहुंचना भी शुरू हो गया है। मौसम समीक्षा सिटी न्यूज। धारनी शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम कोठा में दारूबंदी की अनोखी मिसाल नागरिकों के पहल से कायम हो चुकी है। यहाँ 1000 लोगों की वस्ती है, मगर इस 1000 वस्ती में से कोई भी दारू को छूता तक नहीं, जिससे यहाँ व्यसन मुक्ति और दारूबंदी का झंडा लहरा रहा है, जो पूरे विदर्भ के लिए मिसाल बन चुका है। धारनी शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम कोठा में व्यसन मुक्ति अभियान रंग लाया है। विगत 3 माह से यहाँ का चित्र देखने लायक और अभिनंदन का पात्र बना हुआ है। व्यसन मुक्ति दारूबंदी की मिसाल कायम कर चुके ग्राम की लोक संख्या है 1000। पहले यहाँ गावठी दारू की गंगा बहती थी, पर आज यहाँ का कोई निवासी शराब नहीं पीता। जिले के इतिहास में यह पहला ऐसा गांव है जहां नागरिकों ने नशा मुक्ति की राह पर चलते हुए संपूर्ण नशा मुक्ति पर अमल करने का कौतुकास्पद निर्णायक भूमिका अदा की है। यहाँ नशा मुक्ति अभियान को सफल करने की पहल करने वाले पुलिस पटेल साबूलाल धांडे, मोतीलाल धांडे, श्रावण यावले, भास्कर कार्मेक, दिनेश शनवारे, व्यसन मुक्ति पथक की टीम आदियों का अभिनंदन किया जा रहा है। गांव के किसी भी व्यक्ति ने दारू को न छूने का आदेश सर्वमत से लिया गया है और दोषी पर 500 रुपयों का जुर्माना भी ठोका जाता है। यह विशेष। धारनी से राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। जैसे कि अपने गांव में इतना तो पहले तो कोई आइडिया वगैरह नहीं था कि भाई दारू बंद करना कैसा है। सबसे पहले तो मैं जिला परिषद स्कूल के जो चौहान सर है, उन्होंने जैसा अपन को आइडिया बताया कि भाई ऐसा से ऐसा है और उससे अपना भाई दारू मुक्ति हो सकता है भाई। इस हिसाब से फिर मैंने पटेल साहब को जाके बोला, फिर टंटा मुक्ति के जो अध्यक्ष है कृष्णा रायन, इनको भी बताया भाई। फिर इन्होंने सब जैसा युवा फोटो ने सब एक जगह जमा होने के बाद हमने डिसीजन दिया कि भाई अपने गांव से दारू वगैरह ये जो भी व्यसन मुक्ति है ये अपन को बंद करना है भाई। इसी हिसाब से फिर कार्यक्रम चालू किया। 1-2 बार लोगों को भी पकड़ा, उनको समझाया, पनिशमेंट दिया। उसके बाद में कम से कम अभी 6 महीना होगा, अभी कहीं से कहीं तक दारू का कोई नज़र नहीं आ रहा। और दारू जैसा कि अब दूर की बात है, लेकिन जैसा मेरे घाट में अपना पहला बार है और पहला गांव है कि इसमें दारू वगैरह एकदम बहुत कम। हाँ, अमरावती जिले में। म्हणजे आपको लगता है कि अमरावती जिले में म्हणजे पहला गांव है जो है बिल्कुल दारू के संबंधी है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, 1% में दारू नहीं मिलेगा अपने को यहाँ पे। हाँ, उसके उदाहरण देते हैं कि इससे पहले हर साल 5 किलोमीटर पे जाओ तो दारू का बरसात होता, लेकिन जैसा वही लोग आज बोलते हैं कि भाई हमारे बहुत पैसे बच गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उन्होंने ऐसा कुछ न कुछ रामकानी बताता हूँ। जिले के अंजनगांव सुरजी के सराफा बाजार में मंगलवार की रात कुछ चोरों ने सराफा बाजार में सेंध लगाने की कोशिश की। इस करतूत में पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को धर दबोचा गया, तो 3 आरोपी अभी भी फरार है। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। अंजनगांव सुरजी में रात 3:30 बजे अंजनगांव पुलिस गश्त करते हुए सराफा लाइन में पहुंचने पर पुलिस को देखकर 3 चोर भागते दिखाई दिए। आगे जाने पर पिंजरकर ज्वेलर्स में शटर फोड़कर चोरी करते हुए राजेश गोपाल गहेवाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी मनावर, तालुका गंधावनी, जिला धारा, मध्य प्रदेश के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। उसने आमलापानी निवासी प्रेम मंडोलानी, फत्तू सिंह, कैलाश का,
इस चोरी में समावेश होने का नाम बताया। देर रात को इंडिका गाड़ी क्रमांक MS27 AR0802 से थुगांव निवासी चालक विलास मोकले ने 3 चोरों को परतवाड़ा से अंजनगांव छोड़ा था, जिसको परतवाड़ा में धारनी रोड पर एक ढाबे पर गिरफ्तार करके इंडिका गाड़ी जब्त की। अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश के चोर महाराष्ट्र में प्रवेश कर चोरी करते हैं। यहाँ चोर योजना के अनुसार बहुत बड़ी चोरी करने के उद्देश्य से पहुँचते थे, किंतु जब से थानेदार रविंद्र डोंगरे ने 1 वर्ष से पदभार संभालने के बाद वह खुद व पुलिस कर्मियों को लेकर रात का गश्त करने से चोरियों पर अंकुश लगा था। परंतु मंगलवार की रात मध्य प्रदेश के चोरों ने शहर में प्रवेश कर पिंजरकर ज्वेलर्स में 31,440 रुपयों के गहनों की चोरी की। परंतु पुलिस व थानेदार डोंगरे की तत्परता से मध्य प्रदेश के चोरों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा है। फरार आरोपियों को तलाश ने संपूर्ण शहर की नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश की मुहिम शुरू की है। आरोपियों पर चोरी की धारा का मामला दर्ज किया है। इन चोरों के पकड़े जाने से मध्य प्रदेश की बड़ी चोरों की टोली का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है। तमाम नागरिकों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले कानून के रखवालों के लिए क्या अलग से कानून है? ऐसा वस्तुनिष्ठ सवाल उठाया जा रहा है। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जाने से ये सवाल उपस्थित हो रहा है। यह चित्र है महानगर के कर्तव्यगार सेवावृत्ति पुलिस यंत्रणा के करतूत का। यह है ऑन ड्यूटी महिला चार्ली कमांडोज। यह कमांडो बेहिचक पूरे शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टेबल सीट पूरे शहर में घूमे जा रही है। बाइक भी ऐसी जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। नए वाहनों के साथ ही नंबर प्लेट लेने की निर्देश यही पुलिस महकमा देता है और वही बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर उस गाड़ी पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते टेबल सीट घूमते हैं। तमाम मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी भी यह वाहन नहीं रोकते, जिससे कानून के रखवालों के लिए क्या अलग कानून की धाराएं लागू है? ऐसा सवाल उठ रहा है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं, ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती महानगर का जिला सामान्य अस्पताल इरविन मानो विवादों में बने रहने के लिए ही बना हो। यहाँ का सीटी स्कैन सेंटर हमेशा बंद होता है, यहाँ डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं, मरीजों के साथ यहाँ लापरवाही बरती जाती है। ऐसे नित्य नए उदाहरण इस जिला सामान्य अस्पताल से देखे जाते हैं।
जिला सामान्य अस्पताल इरविन का सिटी स्कैन यूनिट ठप हो गया है। महीने में 5 से 6 बार यह मशीन ऐसे ही बंद पड़ जाती है, जिससे कई मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। बुधवार को यह यूनिट फिर बंद पड़ा देख भैया पवार, वैभव वानखड़े, अविनाश भाकरे, रोशन वानखड़े आदियों ने इरविन प्रशासन को निवेदन सौंपकर यह बंद पड़ा सिटी स्कैन यूनिट शुरू कराने की मांग की। गेल्या 5 ते 6 महिन्यापासून इरविन शासकीय रुग्णालयात येथील सिटी स्कॅनची मशीनही बंद आहे। वेळोवेळी आंदोलन करून आणि इथल्या अधीक्षकांच्या लक्षात आणून सुद्धा त्यांनी कोणतीच कारवाई त्यावर केलेली नाही। जिल्हा युवक काँग्रेसतर्फे माझा असा थेट आरोप आहे की जवळच्या लोकांचे खिसे भरण्याकरिता हे लोक इथून प्रिस्क्रिप्शनच्या चिठ्ठ्या लिहून देतात आणि त्यांच्याकडे जायचं रुग्णांना सुचवतात। त्यामुळे गरीब रुग्णांची फार फडतड होत आहे आणि ह्याचा पूर्ण ह्याला पूर्ण कारणीभूत इथला पूर्ण प्रशासन आहे, हे सामान्य रुग्णालयाचं प्रशासन आहे। तरी मला असं म्हणायचं आहे की जर का हे त्वरित त्यांनी काही केलं नाही तर युवक काँग्रेसतर्फे पूर्ण जिल्हाभर जिल्ह्यातले लोक जमा करून येथे आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा मैं त्यांना आता देतो। हाल ही में संपन्न हुए जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की खासी किरकिरी हो चुकी है। मेलघाट के कई सर्कलों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार का सामना कर चुके हैं। इस हार की समीक्षा होगी, ऐसा कहना है विधायक केवलराम काड़े का। सिटी न्यूज के साथ किए बातचीत में उन्होंने उक्त जानकारी दी। हमारे चिखलदरा तहसील के अंदर चिखली जिला परिषद सर्कल में इसके पहले राष्ट्रवादी से संगीता ताई ठाकरे उम्मीदवार थी। इस बार वहाँ की जनता ने मुझे कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और वो संगीता ठाकरे इसके पहले जो 5 साल पहले चुनाव जीती थी, उनका संपर्क अभियान लोगों से काफ़ी कम हुआ करता था और वो प्रॉपर अमरावती की रहने वाली थी और मैं स्थानिक उसी सर्कल का उम्मीदवार रहने से स्थानिक उम्मीदवार के नाते लोगों ने मुझे पसंद किया और कांग्रेस पार्टी पर और हमारे विधायक केवलराम जी काड़े आमदार साहब, इन पर भी विश्वास था लोगों का, इसलिए उन्होंने मुझे काफ़ी मतों से विजयी बनाया। उसका श्रेय वहाँ की जनता को भी है और जनता का विश्वास मुझसे ज़्यादा आमदार पे था, आमदार साहब के काम पे था और काफ़ी तगड़ी फाइट हुई। लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया मुझे। एक बात और जानना चाहूँगा मैं, 5 साल में आप चिखली सर्कल के लिए क्या क्या विकास के काम करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ आपने सोच रखा था, कुछ जनता से वादा किया वहाँ के लोगों से? बिल्कुल, मैंने 5 साल में जो उस सर्कल में रास्तों के बारे में काफ़ी पिछड़ा हुआ सर्कल है, पानी की काफ़ी गाँव में समस्या है, बिजली की समस्या है, अनेक समस्याएं उस सर्कल में थी और आमदार साहब का श्रेय हमारे साथ आमदार साहब होने के नाते लोगों को मैंने काफ़ी विश्वास दिलाया हूँ कि आमदार हमारे साथ होने से और कांग्रेस के आमदार होने के नाते जो भी आपका विकास प्रलंबित है वो सब विकास होगा, ये मैंने लोगों को आश्वासन दिया। उसी बेस पे और स्थानिक बेस पे मुझे लोगों ने काफ़ी मतों से विजय। मेलघाट में जो धार्मिक तालुके में जो कांग्रेस की हार हुई है, इस हार को मैं मानता हूँ और पिछले वक्त बीजेपी का आमदार होने के बावजूद वहाँ पर कांग्रेस के 4 जिला परिषद के सदस्य थे, लेकिन अभी कांग्रेस का आमदार होने के बावजूद 5 जिला परिषद उम्मीदवार पराभूत हुए। इसके लिए मैं वो हार को मानता हूँ और मतदाता और जनता ने जो निर्णय दिया है उसके लिए मैं उनको मानता हूँ। और अभी देखने में यह आया कि भाई जो 15 साल में जो विकास के काम नहीं हुए थे वो काम अपन ने 2 साल में करके दिया है, जनता के सामने अपने करके दिया है। लेकिन न जाने क्या हुआ है कि वो जो हार हुई है, वो हार हमारे कांग्रेस वालों के लिए और हमारे लिए एक चिंतित का विषय है। और वो आने वाले पंचायत समिति का चुनाव है और 2-2.5 साल में विधानसभा का चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमको एक चिंतन विषय को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी का एक जो संगठन है, संगठन में हमको क्या कमी रहेगी, हमारे कार्यकर्ता में क्या कमी रहेगी, वो एक हमारे चिंता का विषय है। और वो कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए भरपूर हम प्रयास करेंगे, ऐसा ये है। अभी आपकी मेलघाट के लिए क्या जनता को आप बताना चाहेंगे, क्या रणनीति रहेंगी आपके आगामी पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए राजनीति के लिए? अभी जनता के लिए जो हार हुई है हार हमने पहले बता चुकी कि वो हमारे चिंतित के विषय है और सभी हमारे कार्यकर्ताओं में बैठक लेकर कि भाई आने वाली जो पंचायत समिति का चुनाव है हम कैसे जीतेंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे और सभी नेताओं से ये करेंगे और जो कार्यकर्ता में जो मनमुटाव हुआ है वो मनमुटाव मिलाने का हम प्रयास करेंगे और पंचायत समिति चुनाव का जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। अमरावती महानगर पालिका के प्रभागनीय मतदान केंद्रों पर रखे गए कुछ मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन के सुरक्षा में सेंध लगाए जाने की शिकायतें अमरावती महानगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है, पर इस घटना को महानगर पालिका के अधिकारी
वर्ग नाकार रहे हैं। क्या इन शिकायतों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा सवाल दक्ष नागरिकों के हवाले से महानगर पालिका पर उपस्थित किया जा रहा है। अमरावती मनपा चुनाव के मतदान केंद्रों पर रखे गए ईवीएम मशीनों में से प्रभाग क्रमांक 34 और 29 इन मतदान केंद्रों पर रखे गए वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। इन दोनों प्रभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने मनपा आयुक्त को अल्टीमेटम वाले ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है, पर प्रशासन की भूमिका देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह ज्ञापन कचरे की टोकरी के हवाले कर दिए गए हैं। प्रशासन इस हड़बड़ी पर पर्दा डालने की भूमिका में क्यों है, ऐसा सवाल दक्ष नागरिक पूछ रहे हैं। नानाविध रूप धारण कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले बहुरूपी समाज की हमेशा से ही उपेक्षा हो रही है। इस समाज की ओर सरकारी यंत्रणा ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग बहुरूपी समाज के प्रतिनिधि कर रहे हैं। जनता जनार्दन का दिल से मनोरंजन कर हंसाने वाले बहुरूपी समाज को सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलने के कारण बहुरूपी समाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साथ ही उनकी कला आने वाले समय में इतिहास जमा हो जाएगी। ठीक उसी तरह अमरावती जिले के टाकरखेड़ा शंभू निवासी बहुरूपी समाज के अमोल वैद्य भी पूरे जिले में अपनी कला दिखाकर जनता जनार्दन का मनोरंजन कर अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं, जिसके चलते उनके पास आज राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड तथा रहने के लिए घर भी नहीं होने से काफी आर्थिक तकलीफें सहनी पड़ती है। सरकार ने बहुरूपी समाज को मदद देना चाहिए, ऐसी भी मांग बहुरूपी अमोल वैद्य ने की है। मैं महाराष्ट्र के बहुरूपी अमरावती जिले का हूँ। मेरे बहुरूपी एक घर घर घूमना और लोगों का मनोरंजन करना, ये मेरी संस्कृति कला है। मेरे बाप दादा का वो धंधा है बहुरूपी लोगों को हंसाना, लोगों के मन में भगवान के लिए जन जागृति पैदा करना, ऐसा मेरा कर्तव्य है। पर लेकिन आज लोगों मैं घर घर घूमते घूमते सरकार से कोई मंगता नहीं। जो मेरे बच्चे पढ़े उनको पढ़ाने का लेके भी जगह नहीं, मुझे को रहने के लिए स्थान नहीं मिला अभी तक। बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? उनका क्या घर पुल भी नहीं है, घर नहीं है। और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आज तक गवर्नमेंट से मिल रहा है नहीं, और बीपीएल कार्ड भी नहीं बच्चों के लिए। आज विचार कर रहा है कि ये संस्कृत कला भारत की अब नष्ट होती जा रही है कि टीवी में बड़े बड़े प्रोग्राम आ गए हैं। हाँ, अब ये बहुरूपी कलाओं को भी उत्सुक नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तो। सरकार बोलती है कि बहुरूपी कला को, तो संस्कृत कला को बढ़ाओ, पर ऐसी उम्मीद नहीं कि आज मेरे बच्चे बनेंगे, एक भी उम्मीद लग रही नहीं वो, क्योंकि उसको रहने के लिए घर नहीं दी सरकार अभी तक का तो। और बीपीएल कार्ड भी नहीं उसको, और राशन कार्ड भी नहीं है। और कैसे रीते बच्चों को बढ़ाना, सरकार बोलती बच्चों को बढ़ाओ, और सरकार को ये कहना है कि बच्चों कैसे रीते बच्चों को बढ़ाना चाहिए। धारनी तहसील क्षेत्र के कुसुमकोट यहाँ अध्ययन समृद्धि ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कार्यक्रम लिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षण का अधिकार छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए। यह उद्देश्य से जिला परिषद पूर्व माध्यमिक मराठी तथा उर्दू शाला कुसुमकोट बुजुर्ग में अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष काशीराव राउत, सरपंच रुक्मीबाई भिलावेकर, मुख्याध्यापिका माया ठाकुर, उर्दू के मुख्याध्यापक रज्जाब शाह, रिजवान खान इनके प्रमुख मार्गदर्शन से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ग्राम कुसुमकोट के नागरिक तथा छात्र छात्राओं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम पूरे मेलघाट में शुरू होने से शिक्षण का स्तर काफी सुधरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुसुमकोट शाला में अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुख्याध्यापिका माया ठाकुर, रज्जाब शाह, मोहम्मद साबिर, वर्मा मैडम, टाले मैडम, फोके मैडम, मुंडे मैडम इन्होंने मेहनत की। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट। जिला परिषद पूर्व माध्यमिक मराठी शाला और उर्दू शाला का एक संयुक्त कार्यक्रम यहाँ लिया जा रहा है, जो सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें अप्रगत विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और शिक्षा की तरफ बढ़ाने के हेतु परस्पर ये कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसके अंदर संगीत, विज्ञान, कला इन विषयों के अंदर जो भी रुचि रखने वाले जो विद्यार्थी है और साथ ही जो हमारे शिक्षक बंधु है वो विद्यार्थियों को, पालकों को अपने एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। अध्ययन समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत संगीत, कला और
गणित की इसका सांगत डाली गई है। जैसा विज्ञान और गणित में सिर्फ अपन बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसा विज्ञान का एक झाड़ है उस पर से भी बता सकते हैं, पत्ते फूल वगैरह उसमें से बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। जैसे आज बच्चों में निरागसता फैल गई है तो बच्चों को कैसे स्कूल में टिकाना, उस पर से ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन समृद्धि का साहित्य तैयार करना, बच्चों को उस पर से यानी सिखाना, तो ये अपने जैसे बच्चों को अच्छा रहेंगे और अपना वातावरण भी अच्छा रहेगा। सर्व क्षमता अंतर्गत अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम हा आज उर्दू शाळा आणि मराठी शाळा याच्या संयुक्तमध्ये घेण्यात आला। सर्व क्षमताचा विकास मुलामध्ये घडवून आणणे, सर्व क्षमता म्हणजे या 7 प्रकारच्या क्षमता असतात आणि या 7 प्रकारच्या क्षमता मुलांमध्ये घडवून आणण्याची जबाबदारी हे शिक्षकांमध्ये असते। शिक्षण हे 9 ते 14 वयोगटाकरिता सक्तीचे शिक्षण झाले असून 9 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी शाळेत यायला पाहिजे। हे जे मुलं शाळेत शिकतात या मुलापैकी कोणताही मुलगा नापास करता येत नाही, परंतु हा मुलगा नापास होऊ नये एवढी क्षमता त्या विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे हे शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य आहे। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती धारनी शहर में पूरे उत्साह से संपन्न हुई। श्री पतंजलि योगपीठ की शाखा धारनी की ओर से इस शिव जयंती महाशोभा यात्रा का आयोजन धारनी में संपन्न हुआ। पतंजलि योगपीठ शाखा धारनी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का कार्यक्रम समाज मंदिर धारनी रखा गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष कन्हैया लाल जी परिहार अपने योग के द्वारा हम सब व्याधियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, आज विश्व में योग में नितांत आवश्यकता पर भर दिया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मनोहर लाल जी चौकसे ने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जीवन पर प्रकाश डाला। राष्ट्र पुरुषों का कार्य तथा उनके चरित्र का हमने आदर्श रखना चाहिए ताकि राष्ट्र की एकता अखंडता कायम रहे और यह महत्वपूर्ण कार्य योग के माध्यम से हो सकता है। योग से अध्यात्म शांति जागृत होती है। कार्यक्रम के दूसरे प्रमुख अतिथि अजीत सिंह पौहार, माजी प्राचार्य श्री वसंतराव नाइक महाविद्यालय धारनी, इन्होंने कहा कि योग की शुरुआत शिव शंकर जी ने शिव पुराण से की है। उनका प्रतिनिधित्व पतंजलि ने किया था। आज आधुनिक युग में परम पूजनीय योगी रामदेव बाबा योग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योग से हम अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा ही हम विश्व में शांति प्रस्थापित कर सकते हैं। योग से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार अन्य प्रमुख अतिथिगण जैसे कि फहीम भाई, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, सुभाष भाई गुप्ता, सालफड़े गुरुजी, विजय भाई नांदुरकर गुरुजी, डॉक्टर जिराफे, चौतमल काकाजी, मराठा सेवा संघ के सोलव सर, सुशील भाई गुप्ता, कुपेटकर सर जी, अन्य प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पतंजलि योगपीठ शाखा धारनी द्वारा हमने शिव जयंती का प्रोग्राम यहाँ लिया है। हमने ये हमारा पहला प्रयास है और इस प्रोग्राम में हमने हमारे धारनी ग्राम के प्रतिष्ठित लोग हैं जो कन्हैया लाल जी परिहार, मनोहर लाल जी चौक से, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, इन व्यक्तियों को बुलाकर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रोग्राम किया। उद्देश्य हमारा यह है कि इन महापुरुषों की जयंती मनाकर योग का संदेश गांव गांव तक पहुंचाए ताकि हमारे लोगों को आरोग्य मिले और जो बीमारी व्याधियों से वो मुक्त हो। यही हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम का और हम इस योग के माध्यम से हमारे चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। हम एक राष्ट्रीय अखंडता, देशभक्ति की भावना हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। रामदेव बाबा की जो प्रेरणा है कि देश के अंदर एकता की भावना हो, हर व्यक्ति निरोग रहे, वह संदेश हम गाँव-गाँव में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमने शिव जयंती का प्रोग्राम आज आयोजित। अमरावती जिला ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति का प्रथम वार्षिक सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। स्थानीय टाउन हॉल में इस प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अमरावती जिला ज्येष्ठ नागरिक संघ समन्वय समिति का प्रथम वार्षिक सम्मेलन हाल ही में स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुआ। वासुदेवराव उमाड़े के अध्यक्षता में संपन्न हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन ज्येष्ठ नागरिक संघ के जिलाध्यक्ष अनंतराव घोलप के हाथों संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 400 से ज्यादा ज्येष्ठ नागरिकों ने अपनी नोंदणी करवाई है, ऐसी जानकारी मंच से वासुदेवराव उमाड़े ने दी। कई ज्येष्ठ नागरिकों ने भी अपने मनोगत व्यक्त कर ज्येष्ठ नागरिकों को सताने वाली समस्याओं पर ध्यान खींचा। धामनगांव रेलवे के विधायक वीरेंद्र जगताप द्वारा
माहेश्वरी समुदाय के खिलाफ अपशब्दों का वापर करने की वजह से संतप्त हुए माहेश्वरी समाज संगठन ने स्थानीय जिला कचहरी पर आमरण अनशन छेड़ दिया था। आमरण अनशन के 6वें दिन ये आमरण अनशन तोड़ा गया। स्थानीय जिला कचहरी पर माहेश्वरी समाज के डॉक्टर राजेश चांडक के नेतृत्व में आमरण अनशन जारी है। धामनगांव रेलवे मतदार संघ के विधायक वीरेंद्र जगताप द्वारा माहेश्वरी समाज के खिलाफ अपशब्दों का वापर करने को लेकर नाराज हुए समाज बांधवों ने विधायक वीरेंद्र जगताप तमाम माहेश्वरी समाज की जाहिर माफी मांगे, ऐसी मांग उठाई है। इन अनशनकर्ताओं के आंदोलन को बुधवार को 6 दिन पूर्ण हो चुके हैं। कापसाला 6,000 रुपये भाव मिळाले पाहिजे यासाठी जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी जे समाजावर शिवीगाळ जी केली त्यांचा समाजांनी निषेध केलेला आहे व माझ्यातर्फे त्यांचा निषेध करून त्यांना हे करण्याबद्दल तसेच जनसामान्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर निकाल काढण्यासाठी मी उपोषणाला बसलेलो हूँ। संस्कार इंग्लिश स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। पूर्व विधायिका सौ सुलभाताई खोड़के ने इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन किया था। संस्कार इंग्लिश स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन हाल ही में स्थानीय टाउन हॉल में संपन्न हुआ। इस वार्षिक स्नेह मिलन समारोह का उद्घाटन पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर अविनाश कोठारे, अरविंद गावंडे सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। छात्रों द्वारा मंचिंग कार्यक्रम, नृत्य, नाटिका आदि कलागुणों को भी मान्यवरों ने खूब सराहना की। श्री महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का प्रसिद्ध देवालय श्री क्षेत्र सालबर्डी यहाँ हर वर्ष जत्रा लगती है। इस जत्रा में असंख्य भाविक पधारने से यहाँ आरोग्य की खासी परेशानियां जुट जाती है। इसीलिए जिला आरोग्य यंत्रणा के पहल पर सालबर्डी यात्रा में आरोग्य शिविर लगाया गया है। इस आरोग्य शिविर में तमाम शिव भक्तों की निःशुल्क जांच होकर उन पर उपचार एवं इलाज हो रहे हैं। जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक यहाँ ये आरोग्य शिविर जारी रहेगा, ऐसी जानकारी जिला आरोग्य यंत्रणा के हवाले से दी जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रसिद्ध शिवालय सालबर्डी में हर वर्ष यात्रा लगती है। असंख्य शिव भक्त यहाँ पहुंचकर शिव दर्शन करते हैं। भारी भीड़ के चलते यहाँ कई बीमारियों का फैलाव होता है। इस वर्ष जिला आरोग्य यंत्रणा के पहल पर सालबर्डी यात्रा में आरोग्य प्रदर्शनी और प्रथम उपचार की सेवा दी जा रही है। जब तक यह यात्रा चलेगी तब तक यहाँ की आरोग्य प्रदर्शनी यात्रालुओं को आरोग्य सुविधाएं मुहैया कराएगी, ऐसी जानकारी भी जिला आरोग्य यंत्रणा की ओर से दी जा रही है। सालबर्डी यात्रेमध्ये आरोग्य प्रदर्शनी आणि प्रथमोपचार केंद्र, तर इथे प्रथमोपचार केंद्रामध्ये बरेचसे रुग्ण येतात आणि या रुग्णांवर प्रथमोपचार केला जाते। तसंच आरोग्य प्रदर्शनीमध्ये तर ज्या आपल्या आरोग्य सेवा आहेत तर त्या आरोग्य सेवेचं महत्त्व इथं येणाऱ्या भाविक भक्तांना समजून सांगणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे आणि आरोग्य शिक्षण देणे, तर हे महत्त्वाचे कार्य इथं केले जाते। आणि जे काही रुग्ण येतात त्यांना उपचार, मार्गदर्शन आणि आरोग्य शिक्षण सुद्धा दिले जाते। तसेच यात्रेमध्ये जे पाणी पुरवठा आहे त्याचं दररोज शुद्धीकरण
त्याची ओटी टेस्ट घेणे आणि पाणी नमुने सुद्धा तपासणी करता आम्ही दर तिसऱ्या दिवशी पाठवतो. तर या यात्रेमध्ये असे आरोग्याच्या बाबतीत बरेचसे उपक्रम राबवले जातात. एक नजर डालते हैं धारनी की कुछ अहम खबरों पर. प्राचीन काल से प्रतिवर्षानुसार धारनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम धारण महू में श्री धौलागिरी महादेव जी का 3 दिवसीय मेला शिवरात्रि पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया. 3 दिवसीय शिवजी के मेले में डांडिया, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 25,000 रुपयों का बख्शीश भी जाहिर किए जाने से खेल प्रेमी काफी उत्साहित है. धारण महू के शिव मंदिर में मात्र दर्शन करने से भक्तों की मुरादें पूर्ण होती है, ऐसी भी मान्यता है. 3 दिवसीय इस मेले में मेलघाट सहित बाहर के भी भक्तगण दर्शन पाकर धन्य होते हैं. मेले को सफल बनाने हेतु ग्राम धारण महू के पुलिस पाटिल गंगाराम पटेल, सोमा सावलकर, नारायण सावलकर, राजकुमार मालवीय, प्रमोद खराबे सहित ग्राम के सभी नागरिक प्रयासरत रहते हैं. जोर से बोलो. ये मंदिर यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि के ऊपर मेला बैठता है और इस मेले में हमारे धारनी से लगा के पूरे तहसील के लोग यहाँ जमा होते हैं, जिसमें मैं इस गांव का सरपंच हूँ. इस गांव के पुलिस पटेल तथा पुलिस का पूरा यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे को समस्या से हमारे को निपटना पड़ता है. यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम टैंकर से पानी यहाँ पे उपलब्ध करते हैं और लाइन भी हम बहुत दूर से वायर डाल के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. फिर भी हमारे पूरे एरिया के लोग यहाँ पे आस्था, इस मंदिर के ऊपर आस्था है हमारी और हमारी बहुत सारी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है, इसलिए यहाँ पे मेला हर साल बैठता है. मैं इस मेले को बहुत छोटेपने से बचपने से मेरे पिताजी वगैरह मेरे को लेके आते थे. यहाँ गाड़ी रास्ते वगैरह नहीं थे, गाड़ी बैल वगैरह जो इससे हम आते थे यहाँ पर. और ये बहुत पुरातन समय से यहाँ पे मतलब ये मेला लगता है अपने धारनी एरिया में. ये सबसे बड़ी एक जत्रा के रूप में मानी जाती थी. इसके बाद ही यहाँ सब आजू बाजू में मेला वगैरह जत्रा वगैरह चालू हुई और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं. न्यूज बुलेटिन में अब नजर दौड़ाते हैं महानगर समीक्षा पर. शहर यातायात विभाग ने पूरे शहर में जांच मुहिम छेड़ रखी है. बुधवार को इसी श्रृंखला में शहर यातायात पुलिस ने 30 से 40 ऑटो डिटेन कर ईंधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच पड़ताल की. यह मुहिम अगले निर्देश तक जारी रहेगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है. अनुकंप यादी में नाम रहकर भी प्राप्त लाभार्थी को सेवा में सत्तावेश नहीं किया जा रहा, ऐसा आरोप अनुकंप लाभार्थी राजेश जावरे ने लगाया है. सिटी चैनल को दिए जानकारी में फिर्यादी ने आंदोलन की चेतावनी भी दे रखी है. माझे नाव सोफिया राजेश आवारे आणि आम्ही 15 वर्षापासून यांच्याकडे अर्ज केलेला आहे. यांचे वडील वारले 1996 सालात 27/9/1996 आणि त्यांनी अर्ज केला 27/9/97 आणि तेव्हापासून आम्ही यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहे. आणि यांनी यांच्या भावावर असा यांच्या नावावर रजिस्टरच्या नावावर काट मारून यांचा भाऊ सवलत घेऊन लागला आहे असं दिलं आणि जे नावावर खोडतोड केली ती खोडतोड स्पष्ट ओळखायला येत आहे. ही खोडतोड स्पष्ट काट मारली. काट मारायच्या आधी त्यांना सूचना द्यायला पाहिजे होती की तुमचा भाऊ लागला आहे आणि म्हणून तुम्हाला आम्ही डाऊन घेऊ शकत नाही नोकरी. पण यांनी आम्हाला असं काहीच सांगितलं नाही. तुम्हाला घेऊ, आज घेऊ, उद्या घेऊ, 2 महिन्याने घेऊ, तुमचा अर्ज जागा खाली नाही असं सांगू आम्हाला टाळाटाळ करत होते. पण आता म्हणतात की निर्बंध आहे, पण सध्या निर्बंध नाही आहे. कारण 2005 पूर्वीवाल्यांसाठी निर्बंध नाही आहे. GR असा आहे की ज्यांचा 2005 पूर्वी ज्यांचा अर्ज 2005च्या अगोदर आहे त्यांच्यासाठी निर्बंध नाही आहे. त्यांना कलेक्टरच्या हातात अजूनही त्यांना घेण्याची परमिशन आहे कलेक्टरवाल्यांसाठी. यांचं नाव कलेक्टरला पाठवलंच नाही. यांचं ना कलेक्टरला भेटलो आम्ही, कलेक्टर म्हणे यांचं नावच आमच्याकडे आलं नाही, तर आम्ही यांच्या अर्जाचा विचार कसा करू म्हणे. देखते हैं क्या कहता है हमारा आज का कार्टून कोना.
अब एक नजर मौसम की खबरों पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, तो बुधवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 8% रहा। गुरुवार को भी शहर के मौसम में खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा। जाते जाते एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं आज की कुछ सुर्खियां। अमरावती, रायपुर और बैतूल से नियंत्रित हो रहा है फोन बाजार, छात्र वर्ग है मुख्य ग्राहक। चाय अंग्रेजों की देन है तो दारू कांग्रेस की, पूर्व विधायक पटेल का कथन। आसाराम बापू शहर में सत्संग वर्षा में 2 दिन करेंगे मार्गदर्शन। ठंड को गुड बाय कहते गर्मी ने दी दस्तक, पारा चढ़ने से छूट रहा पसीना। ग्राम कोटा का कोई भी व्यक्ति नहीं छूता शराब, दारूबंदी की मिसाल हुई कायम। खबरों में बस इतना ही। नित नए खबरें और नवनवीन कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।